क्या यहूदी का जो प्लान था वो कामयाब हो गया है? इसीलिए मुसलमानों को रोंदा जा रहा है और उसे आराम से ख़त्म किया जा रहा है। जो वो प्लान किया था कि मुसलमानों को कभी एक नहीं होना है, देना है, वो कामयाब हो चुके हैं ये चीज़ करके। इस सब टॉपिक पे मैं बात करूंगा आपका दोस्त शाहिद। अगर वीडियो में अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। एक कहानी से इसे समझते हैं। एक ज़मीन खरीदते हैं और उस ज़मीन आपका प्लॉट खाली है, लेकिन कोई भूखा नंगा आपके पास आता और बोलता मेरे पास रहने का जगह नहीं है, तो आप हमें जगह देंगे? आप मुसलमान हैं, ईमान के खातिर उसे मदद करते हैं और उसे ज़मीन दे देते हैं। और उस ज़मीन पे वो रहते हुए कुछ दिन के बाद वो ज़मीन हथिया लेता है। उसके बाद वो उस ज़मीन का हथियाने के बाद वहाँ पे एक बिजनेस एम्पायर बनाता है और वहाँ के मुशरिक जितने इंसान हैं उसे अपने अंदर लेने लगता है काम पे। उसके बाद उस ज़मीन को भी हथियाता है जो उसका था। आप तो वो रहने दिए थे, लेकिन वो उसका भी ज़मीन हथिया लिया, आपका घर भी हथिया लिया। फिर आपको काम देता है, आप पैसे के लिए काम करते हैं। लेकिन जब आपको होश होता है कि ये तो कहाँ से आया था भूखा नंगा और उसके बाद हम ज़मीन दिए तो ये इतना चीज़ कर लिया, तो आप होश होते हैं कि इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए और आप विरोध करते हैं। जब विरोध करते हैं तो वो आप पे जवाबी हमला करता है और आपको ढेर कर देता है, लेकिन आप तब भी हार नहीं मानते हैं। तो लास्ट ऑप्शन आपका ईमान को तोड़ना और आपके गुरूर को तोड़ना क्या रहता है? भूखे पेट रखना। तो वो क्या करता है, पहले तो आपको मारा, फिर भूखे रखना स्टार्ट करता है। जब आप भूखे रहना स्टार्ट हो जाते हो, भूखे रहना स्टार्ट करते हो, तो भूख के कारण ना तो आपको ईमान याद आता है, ना तो आपको घर याद आता है, ना तो आपको ज़मीन याद आता है, सिर्फ पेट का भूख याद आता है और आप विरोध नहीं कर सकते हैं। तो यही चीज़ है, यही कहानी के साथ गाज़ा वाले के साथ इज़राइल और यहूदी लोग कर रहे हैं। आपका ईमान तोड़ना स्टार्ट कर रहे हैं, आपको भूख में रख रहे हैं कि ये भूखा रहेगा तो ईमान का भी बात नहीं करेगा, ज़मीन का बात नहीं करेगा। लेकिन एक टाइम आएगा जब ये पूरा हार जाएगा तो हम उसे खाना देंगे। और हमारा ईमान इतना कमज़ोर हो गया अदर मुल्क के साथ कि वो जंग के लिए तो दे रहे हैं उसे, इज़राइल वाले को, कि आप जंग कीजिए, और अपने भाई जो मर रहे हैं उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा हमारा गुर्बत कर लिया। और ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो हमें बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया। हम कुरान से दूर हैं, वो कुरान से नज़दीक हो गया। वो जान रहा है कि किस टाइम इससे वार करना है, किस टाइम इसको ख़त्म करना है। और फ़िलिस्तीन वाले का पूरा ईमान को ख़त्म करना स्टार्ट कर रहा है और आपका भी ईमान ख़त्म करके वो दिखा दिया। काहे कि मजलूम के साथ इतना कुछ हो रहा है और हम सिर्फ देख रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। किस लिए नहीं कर पा रहे? गवर्नमेंट आपको बांधे रखा है, हर चीज़ से बांधे रखा है, हम ना तो कुछ हेल्प कर रहे हैं। क्या उमर का दौर रहता तो ये हाल होता आज फ़िलिस्तीन का? क्या इमाम हुसैन और हसन रहता तो हो सकता था ऐसा हाल? नहीं होता ना, क्योंकि हमारा जो ईमान है सो ख़त्म करके वो आज हम पे जुल्म करना स्टार्ट किए हैं। जब हमारा ईमान नहीं बचा तो वो जान गए कि अब इसके अंदर ईमान नहीं बचा है और कोई मुस्लिम हम किसी के साथ ऐसा करेंगे फ़िलिस्तीन के साथ तो कोई भी मुसलमान खड़ा नहीं होगा और हमारा मदद करेगा इसमें करने का। तो इसी कारण मुसलमान ही मदद करेगा। इसी रीज़न से वो आज हम पे कहर ढा रहा है और हम देखते रहे। क्या उस दौर में इससे ज़्यादा जुल्म नहीं था, लेकिन उस टाइम ईमान इतना बड़ा था कि कोई बोल नहीं सकता था। लेकिन आज ईमान ख़त्म करके वो हमें इतना गिरा दिया है कि हम कुछ नहीं कर